करते सभी हैं, लेकिन सुनेगा कोई नहीं। दुखी सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं को सुना दी उनकी ही असलियत। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में राजनीतिक दलों के मुफ्त के उपहार के वादों पर जमकर सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि कोई भी दल इस पर रोक नहीं लगाना। चुनावों में वोटर्स को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों के मुफ्त वादों की बरसात पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टियों को खूब सुना दी। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोई भी दल इस पर रोक लगाना नहीं चाहती, क्योंकि सभी ऐसा ही करना चाहते हैं। अदालत ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर लपेटा। पीठ ने कहा कि पिछले कई सालों से कोई भी इस पर इच्छा शक्ति नहीं दिखा रहा है। शीर्ष अदालत ने 2013 में अपने फैसले पर यह भी कहा था, मुफ्त वाले वादों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर असर पड़ता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह गंभीर मुद्दा है। सरकार यह कहकर नहीं बच सकती कि वो कुछ नहीं कर सकती है। और कोर्ट ने कहा कि कोई भी दल इस पर चर्चा नहीं करना चाहता है। चीफ जस्टिस रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोटली ने पीठ ने कहा कि हम केवल इसे चुनावों के संदर्भ में नहीं देख रहे हैं, बल्कि इसका देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को भी देख रहे हैं। इस सलाह पर कि संसद इस मुद्दे पर चर्चा कर ले। कोर्ट ने कहा, क्या आपको लगता है संसद इस पर चर्चा भी करेगी? कौन राजनीतिक दल मुफ्त वाले वादों पर चर्चा करना चाहती है? कोई भी दल ऐसा नहीं करना चाहती है। सभी चाहते हैं कि मुफ्त के उपहार वाले वादों पर रोक लगे। आइए जानते हैं दोस्तों कि कोर्ट में क्या हुआ। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुझाव देने को कहा था। सिब्बल इस मामले में किसी भी पक्षकार के वकील नहीं है। सिब्बल ने जब कहा कि मामले में संसद में चर्चा होनी चाहिए, तब चीफ जस्टिस ने कहा, क्या आप समझते हैं कि संसद में इस पर बहस होगी? कौन इस मामले में चर्चा करेगा? कोई राजनीतिक पार्टी मुफ्त उपहार मामले का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि सभी पार्टी मुफ्त उपहार बांटना चाहती है। मामले में वरिष्ठ वकील विकास सिंह याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी कि मुफ्त उपहार में पैसा पब्लिक का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये पैसा कहां से आएगा, इस बारे में तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने तो इस बात पर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लोक लुभावन मुफ्त उपहार बांटने का वादा या बांटा जाना वोटरों को प्रभावित करता है। अगर इसे रेगुलेट नहीं किया गया तो इससे देश की आर्थिक स्थिति बदतर हो सकती है। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि चुनाव आयोग ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस मामले में दोबारा चुनाव आयोग को विचार करने के लिए कहा जा सकता है। जब चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गाइडलाइंस बनाने को कहा था, तो चीफ जस्टिस एनवी रमन ने अगुवाई वाली बेंच से संकेत दिया कि वो मन बना रही है कि इस मामले में एक्सपर्ट बॉडी बने। इसमें नीति आयोग, वित्त आयोग, लॉ कमीशन, आरबीआई, सत्ताधारी पार्टी के सदस्य और विरोधी दल के सदस्य भी शामिल हो। ये कमेटी मुफ्त उपहार वाले मामले में सुझाव पेश करे। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने अर्जी दाखिल कर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को प्रतिवादी बनाया है। अर्जी में कहा गया है कि पब्लिक फंड के चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए मुफ्त उपहार देने का वायदा करने या मुफ्त उपहार बांटना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है। ये वोटरों को प्रभावित और लुभाने का एक प्रयास है। इससे चुनाव प्रक्रिया खराब होती है। याचिकाकर्ता ने कहा कि इससे चुनाव मैदान में एक समान अवसर के सिद्धांत प्रभावित होते हैं। याची ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों की ओर से मुफ्त उपहार देने और वायदा करना एक तरह की रिश्वत है। चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वो सुनिश्चित करे कि राजनीतिक पार्टियां इस तरह के वादे ना करें। एक तरफा रोक भी सही नहीं। सिब्बल सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने यह भी कह दिया कि मिड डे मील, गरीबों को राशन और फ्री बिजली जैसी सुविधाएं वेलफेयर काम है। इस तरह इस मामले में एक तरफा रोक भी नहीं हो सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बिना तमाम हितधारकों के सुझाव के
आदेश नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम गाइडलाइन जारी करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि मामले में हितधारकों के सुझाव जरूरी हैं। आखिर में चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को मामले में फैसला लेना होगा। रिपोर्ट उन्हीं को दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और चुनाव आयोग ये नहीं कह सकते कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे से वीडियोस और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।